हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 50 रुपए में बनने वाला चॉकलेट केक। जी हाँ, बिना महंगे इंग्रेडिएंट्स के भी हम इतना सॉफ्ट और टेस्टी केक बना सकते हैं। अगर आप पहले से बनाते हो और इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, सही से बन नहीं पाता है, तो आप इस पूरी वीडियो को देखना, आपसे इसी तरह परफेक्ट केक बनकर तैयार होगा। ये चॉकलेट केक बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिस्किट के केक बनाने के लिए आप किसी भी तरह के चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल चॉकलेट बिस्कुट भी यूज कर सकते हो या फिर ओरियो बिस्कुट भी आप यूज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ होममेड इस तरह के बिस्किट रखे हैं, तो मैं इनसे ही ये केक बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें सारे बिस्किट इस तरह से क्रश कर लेंगे। हाथ की मदद से इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और हम फिर इसको मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल फाइन बारीक इसका चूरा बना लेंगे। इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए हमें किसी भी सामान की जरूरत नहीं है, बस बिस्किट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दूध। बस 4 चीजों से हम ये चॉकलेट केक बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके पास केक को बेक करने के लिए कोई ओवन नहीं है, तो आज हम इसको कढ़ाई में बेक करके दिखेंगे। केक को बेक करने के लिए आप किसी भी तरह की कढ़ाई, पतीला कुछ भी ले सकते हो जो मोटे तले का हो। फिर उसके ऊपर हम इस तरह की कोई प्लेट या कोई कटोरी रख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। और केक बनाने के लिए इस तरह का कोई टिन हो तो सही, नहीं हो तो फिर आप कोई कटोरा या घर का कोई बर्तन भी ले सकते हो। कढ़ाई को हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। अगर केक हमें बहुत ही परफेक्ट बनाना है तो आपको कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रखना ही होगा, नहीं तो हमारा केक अंदर से सिकेगा नहीं और फूलेगा भी नहीं। यहाँ मैंने बारीक टुकड़े किए हुए बिस्किट को मिक्सी जार में डालकर इनको हम फाइन पीस लेंगे। अगर आप मिक्सी में नहीं पीसना चाहते इसको, तो गर्म दूध में इसको 5 मिनट के लिए रख दें ताकि अपने आप मेल्ट हो जाता है। सारे बिस्किट मैंने यहाँ अच्छे से क्रश कर लिए हैं। अब हम जिसमें केक बनाएंगे उस टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हो। चारों तरफ अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि हमारा केक अच्छे से बाहर निकल आए। इस केक को अगर आप नॉर्मल बिस्किट से भी बनाना चाहो तो भी ये केक इतना ही परफेक्ट बनेगा। जैसे पार्ले जी बिस्किट से भी हम इस केक को बना सकते हैं। उसके लिए हमें उसमें 2 चम्मच कोको पाउडर डालना होगा, जिससे वो चॉकलेट फ्लेवर रहेगा। इसमें मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध डाला है। दूध डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हों वो अच्छे से मेल्ट हो जाएं। यहाँ हमें दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ हम दूध नहीं डालेंगे क्योंकि बैटर पतला हो सकता है, जिससे हमारा केक बिगड़ सकता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, आप कभी भी बना सकते हो और अपने बच्चों को खिला सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब भी बिस्किट से केक बनाते हैं तो वो बीच में से सिंक हो जाता है। इसका कारण यही है कि हमारा बैटर सही से नहीं बना है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें रिबन वाली रखनी है और जिसमें भी हम केक को बेक करेंगे उसे 10 मिनट के लिए हमें प्रीहीट जरूर करना है। अब इसमें 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो इसमें 3 से 4 ड्रॉप आप लेमन जूस की भी डाल सकते हो या फिर इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिसमें आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, विनेगर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होगी। बस एक आप सेसिस इनो का डाल लो। अब इसको हम हल्के हाथ से चलाएंगे और इसको ज्यादा देर तक हम फेंटेंगे नहीं और ना ही बाहर रखेंगे। जल्दी से इसको मिला के हम ग्रीस किए हुए टिन में इसको डाल देंगे। यहाँ हमको ध्यान रखना है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ज्यादा पुराना ना हो, क्योंकि अगर वो पुराना है तो एक्टिवेट नहीं होगा और हमारा केक फूलेगा नहीं। बैटर हमारा तैयार है। अब ग्रीस किए हुए टिन में इसको पोर कर देंगे। पूरा बैटर डालने के बाद हम इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निश किसी भी चीज का कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहो तो आप इसी तरह इसको बेक होने के लिए रख दें। अगर हम केक को कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसका टाइमिंग 30 से 45 मिनट के बीच में होता है। टाइमिंग हमें फिक्स पता नहीं होगा क्योंकि गैस का फ्लेम और बर्तन का तला मोटा है या पतला है, ये अलग अलग होता है। ये अपने ऊपर निर्भर करेगा और हमें ये बीच में देखना है। एक बार मैंने थोड़े से चोको चिप्स ऊपर डाल के इस तरह से उसको ढक कर रख दिया। 35 मिनट बाद केक हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब इसमें कुछ भी चम्मच या फिर चाकू डालकर हम देखेंगे बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, यानी कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे।
देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा केक फूल के तैयार हुआ है और बहुत ज्यादा स्पंजी भी है। आप चाहो तो इसको इसी तरह भी खा सकते हो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, क्योंकि डेकोरेट करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और देखने में भी ये सुंदर लगेगा। ठंडा होने के बाद हम चाकू की सहायता से इस तरह साइड को छुड़ाते हुए हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर ये ठंडा नहीं है तो आप 5-10 मिनट के लिए इसको ठंडी जगह पे या फ्रिज में रख सकते हो। देखिए कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है हमारा ये बिस्किट वाला केक। अब मैं इस केक को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ चॉकलेट का यूज करूंगी। आप डेयरी मिल्क को मेल्ट करके उसको भी इस तरह से यूज कर सकते हो। इससे केक देखने में और खाने में अच्छा लगेगा। इस तरह चॉकलेट को मेल्ट करके मैंने अच्छे से ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसको चारों तरफ अच्छे से फैला लूंगी। मेरे पास यहाँ स्प्रिंकल डले हैं तो मैं उनको इसे साइड में लगाकर इसको डेकोरेट करूंगी। बीच में मैं कटे हुए थोड़े से बादाम के पीस डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।